आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पंडित अनिल कौशिक अपने YouTube चैनल से आप सभी को नित्य प्रति भागवत के ऊपर विवेचना करूंगा। छोटे छोटे इसमें वीडियो डालूंगा हर रोज, जिसको सुनकर आप भी अपना परम कल्याण कर सकते हैं। आम जनमानस भी अच्छी तरह भागवत को समझ सकता है। मैं देखता रहता हूँ बहुत से आजकल कथावाचक हैं जो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, उनको छोड़कर इधर उधर की बातें ज़्यादा करते रहते हैं। तो आम जनमानस जिसके पास समय नहीं है भागवत पढ़ने के लिए या समझ में नहीं आते जिनके, उनके लिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका मकसद ये है कि बिल्कुल छोटे बच्चे भी, अनपढ़ आदमी भी, स्त्रियाँ भी, सभी भागवत को बिल्कुल अच्छी तरह समझ सके, भागवत धर्म को समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। भागवत धर्म 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ है, वेदों का सार है। तो इसके एक एक श्लोक में इतनी शक्ति है, एक श्लोक के एक अक्षर में भी इतनी शक्ति है कि जो आपका कल्याण कर दे, इस भव सागर से सभी पापों को भस्म कर दे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं हर रोज एक अध्याय के ऊपर इसमें वीडियो डालूंगा, उसका श्रवण करें। तो आज हम द्वितीय अध्याय में द्वितीय स्कंद का 5वें अध्याय का जिक्र करेंगे। इसमें सृष्टि का वर्णन बताया गया है। आप सभी के मन में भी ये जिज्ञासा होती होगी कि सृष्टि किसने बनाई है। अपने आप तो कुछ बनता नहीं, जो भी इस चीज़ ब्रह्मांड में दिखाई दे रही है उसको कोई ना कोई बनाने वाला है। जैसे आपके घर में कोई कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, उसको किसने बनाया, अपने आप नहीं बनी है। तो बहुत से बुद्धिजीवी ये समझते हैं कि ये वैसे ही बन गया अपने आप, तो ऐसे नहीं बना है। अब जल का उदाहरण ले लीजिए, अपने आप वायुमंडल में जैसे आपने विज्ञान की क्लास में पढ़ा होगा, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण से बना ऐसा बताया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन भी है वायुमंडल में, ऑक्सीजन भी है, तो कभी भी जल अपने आप नहीं बनता। वृक्षों का उदाहरण ले लीजिए, वृक्ष किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाए, इतने 84 लाख तरह के जीव जंतु है, ये किसी ने अपने आप नहीं बने हैं। तो ये कैसे उत्पन्न हुई सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है। तो आज इसका उत्तर भागवत में मिलता है, तो ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। क्या हुआ कि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर पूछा कि हे पिता ब्रह्मा जी, हम देख रहे हैं कि आपने सारी सृष्टि बनाई है, आप ही सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? क्या आपसे भी श्रेष्ठ कोई है? आपको बनाने वाला कौन है? हमारे मन में ये जिज्ञासा है कि सृष्टि कैसे बनी, आपने इतनी अद्भुत सृष्टि कैसे बनाई। ये सारा ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे है जैसे हमारी थैली पर कोई छोटा सा फल रखा हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, क्या आपके अलावा भी और कोई इसमें सहायक है आपका? तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उत्तर देने लग गए कि हे नारद जी, तुमने लोगों के कल्याण की इच्छा से बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। तब नारद जी भगवान के बारे में बताने लग गए कि मेरे से बड़ा भी कोई और भगवान है। मैं खुद ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवी देवता, ये सूर्य पृथ्वी आदि, तो उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे आप चंद्रमा का उदाहरण ले लो, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन हमें वो प्रकाश देता हुआ दिखाई देता है रात को, वो सूर्य का ही प्रकाश लेता है और अपने को दे देता है। तो उसी तरह ये जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा इत्यादि, विष्णु इत्यादि, ये सब श्री कृष्ण भगवान से प्रकाशित हैं। केवल एक परम पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण है जो स्वयं प्रकाशित है। तो ये सृष्टि उन्होंने उत्पन्न की है। तो ये कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। तो ये माया के संयोग से उत्पन्न हुई है। ये वही माया है जिसके प्रभाव से लोग भगवान को नहीं जान पाते, उन्होंने अपने आप को ढक लिया है। ये माया तो उनको देखते ही भाग जाती है, उससे निर्लिप्त रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक से अनेक होने की इच्छा से इस माया को स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ? 3 गुण है इस ब्रह्मांड में, सत्व, रज और तमोगुण। उनके 3 स्वभाव हैं, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। उनका आश्रय लेकर भगवान ने फिर ये सृष्टि जैसे कार्यकरण और कर्ता के अभिमान से बांध लेते हैं नित्य मुक्त पुरुष को भी, उन्हें गुणों का आश्रय लेकर। तो भगवान के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने इन 3 गुणों को स्वीकार कर लिया, हालांकि वो गुणातीत हैं, इन 3 गुणों से अलग हैं। फिर उन्होंने द्रव्य, ज्ञान और क्रिया शक्ति का आश्रय ले लिया और कार्यकरण और कर्ता के अभिमान से वो हमें दिखाई देते हैं कि बन गए। और इस तरह उन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए सबसे पहले काल क्रम स्वभाव को स्वीकार कर लिया। काल में अक्षोभ हो गया, उससे फिर अक्षोभ उत्पन्न कर दिया काल ने सबसे पहले 3 गुणों में। ये जो 3 गुण बने सबसे पहले, फिर स्वभाव ने इनको रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। अब ये महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। यह अहंकार भी आगे 3 तरह का बताया गया है, वैकारिक, ताजस, तामस। तामस अहंकार से ये पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश की उत्पत्ति हुई।
और शक्ति का आश्रय लेकर भगवान ने सृष्टि की रचना की। उसके बाद रह गया जब वैकारिक, उससे भगवान ने मन और 10 इंद्रियों के देवताओं की उत्पत्ति की। उसके बाद रह गया जित वैकारिक हो गया तेजस, तेजस अहंकार से भगवान ने फिर ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, ये जैसे आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है इत्यादि, और 5 जो कर्मेंद्रिय है, जननेन्द्रिय, मूत्रेंद्रिय, वाक शक्ति, हस्त शक्ति इत्यादि, इनकी उत्पत्ति की। फिर ये सभी गुण अलग अलग थे, भगवान ने इन सबको इकट्ठा कर दिया, लेकिन फिर वे जीवित नहीं थे, तो भगवान ने इन्होंने फिर स्वयं अपने आप प्रवेश कर गए और पिंड और ब्रह्मांड के रूप में एक अंडे की उत्पत्ति हुई जो सहस्त्रों वर्षों तक जल में तैरता रहा। फिर भी वो जीवित नहीं हुआ, तो उस अंडे से फोड़कर भगवान बाहर निकल आए और विराट स्वरूप की उत्पत्ति हुई, जिसके अंदर ये सारी सृष्टि, जैसे उनके निचले भाग में 7 लोक, पाताल लोकों के ऊपरले भाग में 7 स्वर्लोक, इसके अलावा जो और भी ब्रह्मलोक इत्यादि, हम सबके इसमें और सभी देव देवताओं की सृष्टि में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसी विराट शरीर के अंदर है। तो इस प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बोलिए श्री राधे गोविंद भगवान की जय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर